बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर अमजद अमीन साहब के साथ शूट की गई वीडियो का हिस्सा नंबर 3, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी जो टीके के ज़रिए बच्चा लेते हैं जानवर से वो, और जो कुदरती तरीका है जानवर से बच्चा लेने का सांड के ज़रिए, उसमें क्या फ़र्क है और इनमें से बेहतर कौन सा रहता है। आर्टिफिशियल सीमन हासिल करने का प्रोसेस क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि जो आने वाला बच्चा है वो अच्छी नस्ल का है और उसकी दूध की पैदावार क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, और इसके हवाले से और भी बहुत से दिलचस्प और ज़बरदस्त हक़ाइक़ जो शायद आपको पहले ना पता हो। अगर आप डेयरी फार्मर हैं या आपने जानवर रखे हुए हैं, गाय रखी हुई है या भैंस रखी हुई है, आपके लिए ये वीडियो नहायत ही नायाब है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अमजद अमीन साहब से। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल आपको याद कराना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अमजद अमीन। माशाअल्लाह। साहब जो है यही काम कर रहे सन, उन्होंने को मैं सारा कुछ सीखा। अब मैनू भी हाली कोई नहीं पछाण ला, मेरा नाम है तुम किसी को दसोगे तो नहीं असल पता लगना। जिसको कहोगे ना डॉक्टर अमीन दे गए तो फिर वो कह आओ वो ही ने मेरा नाम ही लैनगे, लेकिन जी असल कहानी है ना वो सब कुछ उन्होंने को मैं सीखा। अगे बेटा जरा वो DVM कर लिया उन्हें, थोड़ा ही रह गया और आखिरी सेमेस्टर। डॉक्टर अमीन साहब आपके वाले साहब? वाले साहब। AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या चीज़ है? ये जो सीमन लगाते हैं ना, जैसे जानवर बोल जाता है वो सब हीट में आया है, उसको प्रेग्नेंट करने के लिए लगाते हैं। ये अम्पोडर भी आते हैं, इधर से भी बनते हैं, गाजियाबाद में भी बनते हैं, और अम्पोडर भी आते हैं। ये कैसे की जाती है, इसका ज़रा प्रोसेस बता दें। इसका प्रोसेस जो है वो सबसे पहले जितने भी बुल्स वगैरह हैं उनका ना वो एक रिंग लगाते हैं, इसको चक्कर लगा के आर्टिफिशियल वजाना में लेके आर्टिफिशियल वजाना में वो सीमन लेते हैं। सीमन लेके फिर उसके में उसकी क्वालिटी देखते हैं कौन सी क्वालिटी है, उसमें फिर सीमन में डल्यूटर डालते हैं। ठीक है। डल्यूटर जी लगाने के बाद फिर उसको पैकिंग होती है। ठीक है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बुल जो है ना वो तकरीबन 100 गाय भैंस के लिए कोई बात नहीं है, वो चलेगा। तो जो है वैसे करोगे नेचुरल तरीके से करोगे तो एक ही हो गया। और इससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है? उससे नस्ल बेहतर होती है ना। नस्ल तो मैंने आपको पहले भी एक बताया कि नस्ल जो है वो लेने के लिए सबसे पहले उसके माँ नानी दादी का बुल का ना पता होना चाहिए कि कितना रिकॉर्ड है। उसको 3 बजे तकसीम करो तो उसकी पहले जो गाय है वो उतने ही दूध करेगा। डॉक्टर साहब एक इशू आ रहा है आजकल फार्मर्स को, आम किसान को, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर से जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो वो कहते कुछ हो रहे हैं तो कार कुछ छोड़ देते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो वैसे इशू उन्होंने बनाया कि किसी टाइम गलती लग सकती है किसी को, ये नहीं रद्द नहीं किया जाता, लेकिन 90% जो है ना वो ठीक किया चल रहा, ठीक किया जाता है। ठीक ही किया जाता है। और उसके बुल के ऊपर नंबर होता है। नंबर जब भी आप घुमाएंगे पता चल जाएगा भाई किसका जाए, उसकी तस्वीरें आ जाएंगी, सारा उसका बायोडाटा आ जाएगा। ठीक है, पता चल जाता है कौन सी है। इसका रिज़ल्ट बताइएगा, रिज़ल्ट कितने फ़ीसद होता है इसका? रिज़ल्ट जो है 6 आदमी हैं लगाने वाले, उनको हीट का टाइम होता है, हीट पीरियड ठीक हो तो तकरीबन 90-95% भी रिज़ल्ट लिया जा सकता है। नहीं तो इस टाइम तो तकरीबन 50% आ रहा। ठीक है। इस प्रोसेस के ज़रिए ब्रीड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम? अच्छे बुल से जी, जो अच्छे बुल हैं, अप्रूवियन बुल उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसका मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको पहले सबसे पहले पता करो इसकी माँ का कितना रिकॉर्ड है, दादी का कितना है, वो करके फिर 3 पे तकसीम कर लो, वो इंशाल्लाह उतना ही निकलेगा। फिर आपको पता चल जाएगा उसके कलर का कि कौन सा कलर दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा। जानवरों से हासिल शुदा जो सीमन है उसको कैसे महफूज करते हैं? सबसे पहले उसको सीमन लेके ना एक वाटर बाथ होता है, उसका 42 सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर होता है वाटर बाथ में, उसमें 10 to 15 मिनट रखते हैं। उसके बाद वो उसके स्पर्म जो होता है ना उसके ऊपर लेयर आ जाती है। जब लेयर आ जाएगी तो फिर उसको चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी है और उसमें डिल्यूटर कितना डालना है।
डिल्यूटर फिर उसको पतला करते हैं, फिर उसको तकरीबन क्वार्टर सीसी भी डोज बन जाती है, हाफ सीसी भी डोज बन जाती है। ठीक है, इसमें इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं? बहुत किस्में हैं, बहुत ज़्यादा किस्में ली जा सकती हैं। बहुत। इस प्रोसेस पे कीमत कितनी लगती है जो बंदा करवाना चाहता है सारा कुछ? वो SPU लगाना पड़ता है ना, उसके साथ पहले बुल लेके आएंगे तो फिर ही चलेगा। नहीं, मैं कीमत पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना कॉस्ट कितनी आ जाती है किसी बंदे को? कॉस्ट तो बहुत आएगी ना, मुझे नहीं ना पता। अपने 2 बुल रखने हैं, 4 बुल रखने हैं, अगर कम से कम SPU बनाएगा तो कम से कम 10 बुल तो होने चाहिए। ठीक है। उसमें नीली रावी का बुल आता है, उसमें अपना ठरी का आता है, रुझान आता है, दाजल आता है, उसमें बहुत सारे हैं। साढ़े वो साहिवाल है, रेड सिंधी है, ये सारे बुल रखने पड़ते हैं तो फिर जाकर काम चलता है, ऐसे नहीं चलता है। चौलिस्तानी है। आजकल पाकिस्तान में सबसे बेस्ट इंसेमिनेशन इंजेक्शन वो कौन सा आपके ख्याल में? कादराबाद में जो हमारे अपने यहाँ होता है वो अच्छे हैं। कादराबाद वाले साहिवाल हाँ, करास जो है ना, करास ही इधर चलता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वो बस ये गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बहुत तंग करते हैं, उसमें टेम्परेचर ही नहीं कंट्रोल होता। कादराबाद वाली कंट्रोल कर जाती है? नहीं, कादराबाद वाली सबको होता है लेकिन बहुत कम होता है उनको भी, क्योंकि वो इधर जो पैदाइशी बुल उन्होंने लेके आए हैं ना, वो गर्मी को ना एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक टीका मैक्सिमम कितने का मिल जाता है और कम से कम? मेजर जो है ना गवर्नमेंट का रेट है ना, ये गवर्नमेंट से पता चलेगा ये कितना रेट लेते हैं। और जो प्राइवेट लोकल आ रहे हैं वो तो तकरीबन 4000 से भी शुरू कर लेते हैं, 10,000 तक जाते हैं, उससे ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सांड रखना बेहतर होता है या फिर टीका लगवाना है? वो टीका ही लगवाना बेहतर है। ठीक है। सांड रखने से उसको ना केयर बहुत है, तो एक सांड से एक ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो एक दफ़ा का सीमन लिया हुआ ना, उसमें कम से कम 100 गाय भैंस को लग जाती। और ये जो सीमन रखवाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? सीमन लेने का वक्त होता है सुबह, कम से कम हफ्ते में 2 बार बस। सुबह टाइम, फजर टाइम ले लो तो सबसे बेहतर है, ठंडे टाइम। सही है। और उसकी खुराक कैसी होनी चाहिए जब आप सीमन उससे ले रहे हैं? वो डिल्यूटर में होती है, उसमें अंडा, कोलेस्ट्रॉल और रहता है दूध। ठीक है। कितनी देर में इसका पता चल जाता है कि हमारा सीमन जो है वो कामयाब रहा है? सीमन जब तक प्रेग्नेंट गाय कोई बच्चा नहीं दे तो उसको नहीं पता चलता। उसको फिर 8-10 बच्चे उसके अगों प्रेग्नेंट हो गए, फिर बच्चा दें तो फिर जाकर ना पता चलता है कि कौन सा आया। तो सबसे पहले तो वही है, आपको मैं पहले बताया कि सबसे पहले तो बुल का ना वो ध्यान रखना। बुल ठीक है तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह ठीक है। और उसका जो जानवर आगे मादा है उसका पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं? हाँ, पता चला AI से 3 माह 3 माह के अंदर पता चल जाता है। 90 दिन में पता चल, पहले भी पता चल जाता है प्रैक्टिकल का, लेकिन 90 दिन में गलती नहीं होती, डेफिनेट हो जाती। सही। अच्छा, किस मौसम में ये इसका सबसे बेहतर रिजल्ट रहता है मौसम के हवाले से? मौसम मार्च से ना इसको क्रॉस कराना चाहिए गाय को। अच्छा। मार्च के महीने में क्रॉस कराओ और दिसंबर जनवरी में बचा दे तो बेहतरीन मौसम। और जब सीमन रखने के बाद जो गाय है या भैंस है उसकी खुराक कैसी होनी चाहिए? उसकी खुराक जो है ना, जो ड्राई पीरियड आता है उसमें उसकी कम से कम 2 किलो खुराक होनी चाहिए। ठीक है। बंडे बाकी सब बचा रहा है उसमें सब भूसा है वो तो डालना ही डालना। डॉक्टर साहब, इस तरह ड्राई पीरियड में जो वंडा देना है उसकी ज़रा वजाहत फरमा दें कि वो जो नुकसान ना दे। वो नुकसान नहीं ना, 2 किलो से ज़्यादा नहीं है ना, उसमें बॉडी भी तो बनानी है, अपने बच्चे को भी पालना है। नहीं, यानी गर्म दाना वगैरह दिया जा सकता है? नहीं, गरम शरम से कोई नहीं होता है, इतना भिगो के भी दे लेते हैं, दूसरा भी दे लेते हैं, ज़रा हल्का फुल्का दे लें, यानी इशू नहीं है। जैसे वो दूध वाले को दिया वैसे ही इसको दे? कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, एक टीका जो तैयार किया जाता है
तो उससे मादा से बच्चा अपने मंशा के मुताबिक लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। कि जो हम चाहते हैं कि इस असल जो है ना सीमन का ही डिपेंड करता है सारे। अप्रूवियन बोलो ना तो फिर ही उसका सीमन जो अच्छा आएगा और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। उसकी पहले नहीं, जो मैंने आपको बताया नहीं ना, माँ का दूध, नानी का दूध, दादी का दूध, इनको तीनों को लेके जमा कर लो, जमा करके 3 पे तकसीम कर लो। उसके पहले बच्चे जो होंगे ना उस बुल के, वो उतना दूध करें। डॉक्टर साहब अप्रूवियन बुल क्या होता है? अप्रूवियन उसके पहले सारे टेस्ट होते हैं तो भाई हाँ भाई इसकी पहले ने बच्चियाँ कितना दूध की है, कितना नहीं किया, इसकी माँ का रिकॉर्ड कौन सा, ठीक है, कौन है, फिर अप्रूवियन। यानी सीमन किसी अच्छी टेस्टेड कंपनी का लेना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों को नहीं पता इस सारे प्रोसेस का जी, तो उनको आप कैसे मशवरा देना चाहेंगे कि सीमन का सिस्टम या ये सारा वो कहाँ से करवाएं और कहाँ? असल जितने भी AI सेंटर हैं सारे वो गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं, सारे गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के तौर पे ही आ रहे हैं सारे, तो प्राइवेट भी आ रहे हैं। ठीक है, सारे बेहतर जो है ना वो गवर्नमेंट का ही है। अच्छा, उसकी प्राइस भी कम है। अब कुछ और लोग ठीक है, कुछ लोग वो टीका लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ब्रीड्स में कौन कौन सी एसोसिएट होनी चाहिए अगर वो टीका ना लगवाएं? नहीं, ब्रीड में कौन कौन सी क्या, मैं उसको समझ नहीं आ रही आपको। देखें, अगर वो टीका नहीं उसकी सबसे पहले ना खुशूसियत देखनी चाहिए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखना चाहिए, ये कौन सा है, और उसको पूछना चाहिए कभी इसके माँ का क्या रिकॉर्ड है, इसका फला का है, उसको पूछे। हाँ, देखना चाहिए। यानी कुछ लोग वो चलेंगे, सारा निज़ाम ही उससे चलता है। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। अल्लाह खैर करे।